हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि काउंटिंग फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। इसको यूज़फुल बनाने के लिए हमने क्या किया है, एक छोटा सा डेटा लिया है जहाँ पर हमारे पास एक कंपनी का डेटा है जहाँ पर टोटल हेड काउंट है मंथली बेस पे कि कितने कितने जॉइनर्स हमें मिले, उनकी डेट ऑफ जॉइनिंग है और एक स्टेटस है, एक्टिव है या इनएक्टिव है। मैंने बकेट भी लगा रखी है यहाँ पर। तो उनको क्या किया, मैंने एक मंथली में कन्वर्ट कर लिया है, यानी ईओ मंथ का फॉर्मूला। ईओ मंथ नॉर्मली क्या किया मैंने, ईओ मंथ लगा दिया यहाँ पे और डेट ऑफ जॉइनिंग कोमा 0। इससे क्या होगा, मंथ के टोटल जॉइनर्स आ जाएंगे। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया कि अगर आप देखेंगे जनवरी मंथ में काफ़ी सारी डेट ऑफ जॉइनिंग्स हैं, 2 3 4 5 6। तो अगर मैं जनवरी मंथ सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, तो देखिए अब इसने क्या किया, ईओ मंथ ने एक इंडिविजुअली एक मंथ को जनवरी मंथ को 31 यानी लास्ट डेट ले ली है। तो जहाँ से मैं अपना फॉर्मूला लगाऊंगा। तो चलिए एक मैं इस सीट इंसर्ट करता हूँ यहाँ पर, न्यू सीट, और वहाँ पे हम लोग अपना डेटा बनाएंगे। मैंने एक सीट यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग दो सीट में कन्वर्ट करेंगे, एक एक्टिव का और एक इनएक्टिव का। दो डेटाबेस बनाएंगे। तो इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं दोनों को। यहाँ से थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। और इस तरफ हम लोग अपने मंथ लिख लेते हैं। मंथ में जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे मंथ के बेस पे। तो दोबारा से यो मंथ का फॉर्मूला लगा लेता हूँ ड्रैग करने के लिए। और देखिए 29 फेब, और मुझे जहाँ तक भी लगना है, लाइक दिसंबर तक बनाना है, पूरे साल का बनाना है, तो दिसंबर तक लेते हैं। सेम मंथ में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर और इनको डेट हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया है, कंट्रोल 1 प्रेस करके यहाँ पे फॉर्मेट में गया हूँ, डेट में। यहाँ पे ये वाला फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। सेम इसको यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। और इसको एक बार बॉर्डर कर देते हैं, सेम इसको बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी लोकेशन लिख लेते हैं। हम लोकेशन वाइज काउंट निकालेंगे, गोवा, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, ठीक है। तो गोवा, नोएडा, हैदराबाद और गोवा, हैदराबाद, मुंबई और नोएडा, ठीक है। एक कॉलम ऐड करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल। सम कर देंगे इसको, यहाँ तक ऐसे सम कर दिया। इसको मर्ज को पूरा कर देते हैं एक बार, ठीक है। और अभी हो गया हमारे पास मर्ज। इसको वापस से ऑर्डर कर देते हैं, एक्टिव हेड काउंट लिख देते हैं। अब यहाँ पे वापस से कलर दे देते हैं, वाइट कलर, और बॉर्डर कर देते हैं हम लोग इसका बेस बॉर्डर। और एक नीचे भी टोटल लगा देते हैं, टोटल कंट्रोल ऑल्ट इक्वल टू दबाएंगे तो आप सम का फॉर्मूला लगा देंगे। अब इसको मैंने सेम वही किया है, यहाँ पे टोटल सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर मर्ज कर दिया, ठीक है। सेम फॉर्मेट मैंने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको कॉपी और पेस्ट, ठीक है। अब एक्टिव को यहाँ पे मैं इनएक्टिव कर दूँगा। तो हमारे पास दो फॉर्मेट बॉक्स रेडी हो गए हैं। अब हमें बस फॉर्मूला लगाना है अपना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक्टिव हेड काउंट में अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास लोकेशन जो है, हमारे पास कॉलम बी में लोकेशन है, और मंथ जो है हमारे डेट ऑफ ज्वाइनिंग के मंथ, वो है कॉलम ओ में, ठीक है। दो मंथ यूज़ करेंगे, उनके बेस पे हम एक्टिव का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए काउंट इफ एज नॉर्मल टैब दबाएंगे, क्राइटेरिया 1। इसके लिए हम वापस अपने डेटाबेस में जाएंगे। सबसे पहले लोकेशन ली, फ्रीज कर दिया F4 से, कोमा, वापस गए हम अपने समरी पे, हमने ऐड काउंट के लिए लोकेशन सेलेक्ट करी, यहाँ पे इसको भी फ्रीज कर दिया, कोमा। अब मंथ सेलेक्ट करेंगे, मंथ है हमारे ओ में, कॉलम सेलेक्ट किया, फ्रीज कर दिया, कोमा, वापस गए अपने डेटाबेस में, और यहाँ पे जहाँ पे हमारे मंथ है, मंथ को सिलेक्ट कर दिया और उसको फ्रीज कर दिया नीचे की तरफ। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर जो कॉलम B4 है, B4 का जो डॉलर का सिंबल आ रहा है वो स्टार्टिंग में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने कॉलम को फ्रीज किया है यहाँ पे। और सेम चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो C3, जो C3 है हमारे पास यहाँ, वो 3 के पास डॉलर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मैंने रो को फ्रीज किया है। और ऐसा क्यों किया है, मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूँगा, देखिए मैं पहले विदाउट फ्रीज करके आपको बताता हूँ। विदाउट, देखिए अगर मैं उसको फ्रीज नहीं करता तो मैं दोबारा लगाता हूँ डेटाबेस पे, ठीक है। मैं अब इस बार फ्रीज नहीं करूँगा, कोमा, नोएडा लोकेशन, कोमा, मंथ वाली रेंज देंगे हम,
अपनी इसको तो फ्रीज कर देते हैं कॉलम F4 प्रेस करके, और इसको ड्रैग कर देते हैं कॉमा। ठीक है, रिजल्ट आ गया मेरे पास। लेकिन जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे कि जो C4 है वो भी साथ साथ ड्रैग हो गया। और मैं वापस जैसे ही नीचे ड्रैग करूँगा, देखिए वो भी साथ साथ ड्रैग हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरा गोवा लोकेशन वाला हेडर है वो ड्रैग हो, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको प्लस मंथ को भी फ्रीज किया। अभी आप देखेंगे मंथ तो साथ चल रहा है, लेकिन जब मैं इसे आगे पेस्ट करूँगा तो मंथ वाली सेल भी आगे आ जाएगी। तो इसीलिए दोनों तरफ फ्रीज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फ्रीजिंग में डाउट आता है कि फ्रीज नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट क्लास बनाई है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसको फ्रीज कर दिया। देखिए अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, इसको मैं आगे भी ड्रैग कर देता हूँ। कंट्रोल R से राइट ड्रैग, कंट्रोल D से डाउन ड्रैग हो जाएगा। तो देखिए सारा हमारे पास रिजल्ट आ गया है। ठीक है, मंथ को थोड़ा सा कलर कर देते हैं, यहाँ पे जाके मंथ को कलर कर देते हैं, बेस कलर कर देते हैं इसको। देखिए लेकिन ये क्या किया है, इसने टोटल काउंट ले लिया है, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक्टिव का काउंट। तो वापस से फॉर्मूले में एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, कोमा डेटाबेस में जाएंगे, हमारे पास एक्टिव और इनएक्टिव स्टेटस है, लास्ट कॉलम में इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल स्पेस के साथ। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको भी फ्रीज कर दिया कोमा, और वापस जाएंगे हम सीट में, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लिख देंगे, एक मिनट वापस से लगाते हैं, कोमा फ्रीज कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक्टिव। ठीक है, तो अब ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्टिव का काउंट उठाएगा। सेम हम क्या करेंगे, इस पूरा फॉर्मूला सेलेक्ट किया, कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, बस पेस्ट कर दिया। नॉर्मल जो मंथ वाली डेट है उसको माउस से पकड़ के ड्रैग कर दिया यहाँ पे। अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, तब भी डेटा आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो अभी हो चुका है। अब हम लोगों पे जहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ है वहाँ पे सिंपल और सिंपल इनएक्टिव लिख देंगे, और ये जो मेथड है वो सेम ही होना चाहिए, जैसे जो अदरवाइज टाइप की वजह से आपका रिजल्ट नहीं आएगा। यानी कि जो टैक्स आपका डेटाबेस में है वही टैक्स आपका होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने ये पूरा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो एक तरफ है हमारा एक्टिव का डेटा, एक तरफ है हमारा इनएक्टिव का डेटा। इसका भी फॉर्मेट पेस्ट कर देते हैं, और इसको भी थोड़ा सा कलर कर देते हैं, इसका कलर और इसका कलर। तो एक तरफ है हमारा एक्टिव हेड काउंट, एक तरफ है इनएक्टिव हेड काउंट। तो दोनों तो काउंट के बेस पे हम काउंटिफायर्स हम इस तरह से लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका चार्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, चार्ट आप देख सकते हैं। आई होप गाइस काउंटिंग फंक्शन आप लगाना सीख गए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके इजीली सिंपल तरीके हैं जो